खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे भारत ने जो अपना बदला लिया है। पुलवामा में 42 जवानों की शहादत हुई थी, जिसको लेकर भारत ने एक 13वें दिन बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया। एलओसी के पार जाकर घुसकर वहां पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे जैसे मोहम्मद के, उनको नस्तनाबूद कर दिया। इसी चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से प्यारे खान जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी। तो मोदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और जानना चाहूँगा कि इस पूरे हमले को और जो भारत ने बदला लिया है अपने 40 से 42 सैनिकों की शहादत का, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, किस रूप से देखते हैं इसको? ऐसा है शर्मा जी, इसमें जो अटैक हुआ था ये हमारा पहला अनुभव नहीं है। एक के बाद एक अटैक हमारे ऊपर हुए हैं और हम उसका माकूल जवाब नहीं दे पाए। हमारी सरकारें जो बयानबाजी करती रही कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, जवाब देंगे, उसको लेकर जो हमारा जनमानस है इस देश का वो एकदम व्याकुल हो गया था, अधीर हो गया था। वो उसकी सहन करने की क्षमता शायद समाप्त हो चुकी थी। और जब पुलवामा में अटैक हुआ और एक के बाद एक कुल 44 लोग जब शहादत को प्राप्त हुए तो एकदम उबाल आ गया यहाँ के जनमानस में। और उसकी एक ही मांग थी कि बदला चाहिए। हद यहाँ तक थी कि सैनिकों के परिजन, जिनसे किसी ने ये अपेक्षा नहीं की होगी कि वो अपने आंसुओं को जज्ब कर लेंगे और एक ही मांग रखेंगे कि हम अपना एक और परिवार का आदमी भेजने तैयार हैं, उसकी सजा शहादत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान से बदला चाहिए, आतंकवादियों से बदला चाहिए। और अब जो देखने में आया है, जो एयर जो स्ट्राइक जो की है भारत की सेना ने, बिल्कुल ये जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भी है। और जो विश्व में जो आतंकवाद सर उठा रहा है लगातार, उस पर भी एक लगाम लगाने की प्रक्रिया शायद भारत से शुरू होगी। तो प्यारे खान जी, आप किस रूप में देखते हैं, क्या समझते हैं आप? मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? शुरुआत अच्छी की है मोदी सरकार ने, और ये 40 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं, तो इसका बदला ये नहीं हुआ है। ये अटैक जो है रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं और उनके बने हुए मकान हैं, सब गिरना चाहिए इसके अंदर। तो मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा ताकि हमारे दर्शक भी जान पाएं कि जो हमले में जो 250 से 300 लगभग आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, उसमें बताया जा रहा है कि अजहर मसूद, जो मसूर अजहर जो भी है वो, उसका भाई मारा गया है। नहीं, भाई अकेला नहीं मारा गया है। इसमें मैं समझता हूँ उसका पूरा कुनबा चपेट में आ गया है। अब ये पहला अटैक भारत का एक ऐसा है कि अब ऐसा लगता है ये अजहर मसूद यही शेष रह गया है। अब इसके आसपास किसी बहनोई थे, इसके साले थे, इसके भाई थे, इसके भतीजे थे, इसके बहुत सारे जो शागिर्द जो आतंक बरपा रहे थे पूरे विश्व में, वो सारे वहाँ मारे गए हैं। हम ये नहीं कहते कि अब आतंक पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सत्य है कि भारत ने आतंक की जो लीक की हड्डी थी उस पर अटैक किया है। और बिल्कुल ये कहना चाहिए कि इससे जो विश्व में जो आतंक के प्रति एक जो भाव बन रहा था कि शायद इसका पता नहीं अब खात्मा होगा या नहीं होगा, लेकिन आज का जो अटैक रहा, बीती जो हमारी दरमियानी 25-26 की रात रही, ये इस अटैक ने अजहर मसूद की कमर तो तोड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को भी मजबूर किया है। सुबह तक तो मुझे कह ही रहा था कि कोई अटैक नहीं हुआ हमारे यहाँ, ये सब प्रोपेगेंडा है भारतीय नेताओं का, लेकिन शाम होते होते आखिर वो इस चीज़ पे आ गया है कि भारतीय सेनाओं ने सीमा का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान की सीमा में घुस के उसने अटैक किया है। तो आखिर को ये बात प्रमाणित हुई कि हमारी जो एयर स्ट्राइक है ये सफल है और हमने वो दिखा दिया है जो जिससे हम बचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शांति के प्रतीक देश हैं हम। तो खान साहब, कांग्रेस लगातार मोदी जी से एक सवाल पूछ रही थी कि फ़ोटो शूट में व्यस्त थे प्रधानमंत्री, लेकिन जब हमला हुआ उनको खबर तक नहीं थी। हालांकि उस पर बीजेपी ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि उनके सिग्नल खराब थे। तो उस पर आप क्या, अब उसके बाद एक बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय वायुसेना को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है और जाके पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के जितने भी ठिकाने थे सबको नष्ट कर दिया। इसमें भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा
रोल है। तो सिर्फ वायुसेना, इसमें कहीं मोदी जी का कोई स्थान? पूरे देश ने एक होकर आवाज़ उठाई 13 दिन से, उसके बाद जो मोदी जी ने शुरुआत करी है उसके लिए धन्यवाद उनका भी। मोदी जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक चीज़ बड़े सुबह से देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक जंग सी छिड़ी हुई है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये अच्छा कर दिया, मोदी जी मुमकिन है, अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ऐसे तमाम चीज़ें हो रही हैं। उस पर प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस की आ रही है कहीं ना कहीं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि मोदी जी ने क्या किया इसमें, वायुसेना का हमारी सबसे बड़ा योगदान है, मोदी जी को क्या धन्यवाद, मोदी जी को क्या बधाई। और वो दूसरी चीज़, मैं आपसे दूसरा सवाल भी वहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने उसमें वो भी डाला है जो विमान जो है मिराज विमान, उसको पुरानी पोस्ट डालकर, इंदिरा जी की पोस्ट डालकर वो बता रहे हैं कि धन्यवाद इंदिरा जी कि आपने हमें मिराज प्रोवाइड करवाया था। देखिए, इसमें क्या है, इसमें सरकार या पार्टी ये नेपथ्य की चीज़ें हैं। अब जो ये समय है, संवेदनशील समय कहते हैं इसको, इसमें किस भाजपा या कांग्रेस का नाम तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एक पार्टी या कोई एक दल ये सब शौर्य नहीं दिखा सकता। आरिफ भाई ने भी कहा, अभी ये एक प्यारे प्यारे भाई ने कहा कि ये सेना का शौर्य है। निसंदेह ये सेना का ही शौर्य है। हाँ, शासन किस प्रकार का चल रहा है, शासक कौन बैठे हैं, सत्ता कैसी है, वो उनके कार्यप्रणाली में परिलक्षित होता है। तो बिल्कुल मोदी सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने सेना के हाथ खुले छोड़े। लेकिन जैसे जी कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि मिराज इंदिरा जी ने उपलब्ध कराया, तो हाँ, हमें ये भी नहीं नकारना नहीं चाहिए हमें कि इंदिरा जी ने एक बड़ा निर्णय लिया था उस समय जब मिराज की ये मिराज 2000 बहुत बड़ा फाइटर है ये, तो एक बड़ी खेप इसकी उपलब्ध इंदिरा जी के माध्यम से हुई थी। तो बात इतनी सी है सिर्फ कि ये भारत के सरकार का शौर्य है। ये शौर्य ना भाजपा का है, ये शौर्य ना कांग्रेस का है, ये शौर्य भारत की सेना का है, ये शौर्य भारत का है, ये शौर्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है। प्यारे खान जी, ये शौर्य सेना का है, ये शौर्य भारत का है, जैसे कि मोदी जी ने हमारे बताया। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आज मोदी जी ने हमले के तुरंत बाद, कुछ समय बाद, राजस्थान में सभा में कहा कि आपका जो भविष्य है और आप जो हमारा देश है भारत, वो सुरक्षित हाथों में है। और आप 2019 को लेकर उन्होंने कहा कि आप जरूर जनता उनको आशीर्वाद देकर, भाजपा को आशीर्वाद देकर और दोबारा चुनेगी और अपनी भारत को सशक्त बनाएगी और मजबूत बनाएगी। भारत के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक साथ होकर इसकी आवाज़ उठाई। और मोदी जी को 5 साल हो गए, 5 साल में इनको शुरू से ही पाकिस्तान पे हमला करना था, आतंकवाद को नष्ट करना था। एंड टाइम पे जब पूरा देश ने विरोध किया मोदी जी का भी और सबका, उसके बाद ये कदम उठाया है। उसके बाद भी भारतीय फौज ने आखिरी वक्त में आके अटैक किया है। मोदी जी, चुनाव नज़दीक है और हमले का बदला वो तो होना चाहिए था, हमले का बदला तो होना स्वाभाविक है, हमारे देश की बात थी। लेकिन कई लोगों का कहना है, राजनीतिक दलों का, कि चुनाव नज़दीक है इसलिए धमाके हो रहे हैं और बदला लिया जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप, और चुनाव में हालांकि मोदी जी ने कहा भी कि आशीर्वाद भाजपा को दें आप। देखिए, इसमें क्या है कि आप याद करो कि जब मुरली मनोहर जोशी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी कि मैं श्रीनगर में झंडा फहरा के बताऊंगा और पाकिस्तानी तोपों में जितनी भी ताकत है हमारे सीने उसका सामना करने के लिए तैयार हैं और हम ये सिद्ध करेंगे श्रीनगर और कश्मीर पूरा हमारा है। तो वो जब वो चले तो उस निंदाएं हुई कि ये सब पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे उस वक्त याद है और बहुत महत्वपूर्ण नाम ले रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, उस वक्त दिग्विजय सिंह के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो सांसद थे राजगढ़ के। तो मैं उस वक्त एक प्रिंट मीडिया में था, तब जब उनसे बातचीत हुई हमारे मीडिया के माध्यम से, उनसे सवाल दागा गया कि ये एक राजनीति है, ऐसा आरोप आ रहा है, आप इस बारे में क्या बोलेंगे। तो देखिए, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस में हैं, उस वक्त भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में ही हैं। उस वक्त उनका बयान आया था, अब उस बयान की गंभीरता को लीजिए आप। हालांकि वो मुख्यमंत्री के छोटे भाई भी हैं उस वक्त, कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई भी, ये बोले थे कि राजनीति से मजबूर होकर ही हमने कोई अच्छा काम किया। अगर हमें राजनीतिक फ़ायदा उठाना है
तो हम कोई काम नेता राजनीति का फ़ायदा देख के ही काम करता है, लेकिन राजनीति का फ़ायदा उठाने के लिए यदि कोई अच्छा काम हो रहा है तो हमें उसकी तारीफ करना चाहिए। यदि मुरली मनोहर ये चाहते हैं कि हमें लोगों का वोट मिले इसलिए हम श्रीनगर जा रहे हैं, तो वो अच्छा काम ही तो कर रहे हैं। श्रीनगर कहते हैं कि है ही नहीं भारत का, तो वो ये बताने जा रहे हैं कि भारत का है। अब अंजाम कुछ भी हो, वोट मिले ना मिले, लेकिन राजनीति का आरोप लगे इस डर से हम अच्छा काम नहीं करें तो ये ठीक नहीं है। यही बात मैं मोदी जी पर लागू करता हूँ कि चाहे वो चुनाव का समय हो चाहे चुनाव का समय नहीं हो, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं करें अटैक कि हम पे आरोप लगेगा कि राजनीति से वशीभूत होकर ये सब किया जा रहा है। मैं तो ये भी अपेक्षा करता हूँ कि काश इस समय इंदिरा जी भी होती तो वो भी ये निर्णय लेती। मोदी जी ने लिया, ये उनको निर्णय लेना ही चाहिए था। उन पर आक्षेप भी लग रहे थे कि वो फोटोशूट करा रहे हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, वो इसमें व्यस्त हैं उनको। तो कुल मिला के ये आरोप जो लग रहे थे, ठीक है, विपक्ष का काम है सत्ता को झंझोड़ना कि कर क्या रहे हैं आप इस वक्त, आपको जो करना चाहिए था वो नहीं करके ये शोभायमान नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो विपक्ष को इस बात की धन्यवाद कि उन्होंने मोदी जी के अंदर के एक कहना चाहिए आक्रोशित प्रधानमंत्री को जगाया, और उन्होंने जब आक्रोश के वशीभूत होकर जब ये कहा कि सेना के हाथ खुले हैं, सेना ये तय करेगी बदला कहाँ लेना है, कैसे लेना है और कब लेना है, उसका परिणाम है सेना ने आज बिल्कुल भारतीय जन आकांक्षाओं पे बिल्कुल खरी उतरी है सेना। उसने वो पराक्रम दिखाया है जो भारतीय सेना से अपेक्षित है। प्यारे कांत जी, हाल ही में आपकी जो गठबंधन जो आपने बनाया है महागठबंधन, उसमें मायावती जी भी हैं और उनका बयान आया है कि बदला लिया गया, अच्छी बात है, सेना को सल्यूट है, सलाम है वायुसेना को, लेकिन ये सब चुनाव के करीब क्यों? मोदी जी के साथ पूरा देश है और मोदी जी को ये कदम उठाया है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। चुनाव छोड़ दें इस टाइम में, पाकिस्तान का अटैक बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए और जितना भी आतंकवाद वहाँ पर है पूरा ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए पूरी देश उनके साथ है। ये मैं सहमत हूँ प्यारे भाई की बात से कि यहाँ बात मोदी की भी नहीं है, यहाँ बात मायावती की भी नहीं है। और मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मायावती जी को इस वक्त इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। एक और राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से स्टार्टिंग में कह दिया था कि पुलवामा के शहीदों का बदला लेना चाहिए और इसके लिए विपक्ष का पूरा सहयोग सरकार को है। हालांकि राजनीति से प्रेरित कुछ बयान नीचे इस तरह के नेताओं के आए, लेकिन राहुल जी ने गंभीरता का परिचय दिया। और उनके प्रवक्ता जो है, जो सुरजेवाला जी हैं, हाँ लगातार घेरते रहे मोदी जी को, तो उनकी निंदा हुई है ना उनकी। किसी भी राहुल गांधी के स्टैंडर्ड वाले किसी नेता ने उस बयान का समर्थन नहीं किया। आप किसी भी पार्टी में बैठे हो, देश का नेता, देश की जनता, देश का वोटर आपको ध्यान से देख रहा है, आपकी कोई भी ओछी हरकत कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ राहुल जी ने सपोर्ट नहीं किया सुरजेवाला को कि वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल खुद कह चुके हैं ना, हम मोदी जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। तो फिर ये विवाद, ये मैं कुल मिला के सुरजेवाला जी ने अंततः कांग्रेस को ही शर्मिंदा किया है और सेना अपना काम कर रही है। मोदी जी, आपसे एक सवाल और कि वायुसेना ने 3:30 बजे अपने सर्जिकल स्ट्राइक, जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसको अंजाम दिया एक दूसरे देश में जाकर, वो भी 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक एयरफोर्स गई है और पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी। जब तक भनक लगी, वो तैयार हुए, तब तक तो 21 मिनट में अपना काम करके और भारत लौट चुके थे। तो क्या मानते हैं आप, खतरा कुछ हो सकता था इस बीच? नहीं, खतरे तो अपेक्षित हैं हमेशा, और हमें सुरक्षा के प्रति हम उदासीन भी नहीं रह सकते, तो हमें जोखिम तो लेने पड़ेंगे। जब इंदिरा जी ने पोखरण की शुरुआत की तब हमें अमेरिका से खतरा था क्योंकि रूस हमारे साथ था, तो हमने, लेकिन पोखरण का हमने जोखिम मोल लिया। जब पोखरण का विस्फोट हुआ उस पर अटल जी की सरकार थी, तब हम पे बहुत प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन अटल जी ने जोखिम मोल लिया, पोखरण किया। और आज जब बात पुलवामा के शहीदों की है और इस बात की भी है कि यदि हम सहन करते जाएंगे तो ये पाकिस्तान पिद्दी सा देश है, ये हमारे प्रदेश से भी छोटा है, हमारे अन्य प्रदेशों में से एक सबसे छोटे प्रदेश से छोटा देश है ये, और इसको हम लगातार नजरअंदाज करेंगे तो इसकी हिम्मत बढ़ेगी। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि जितना भी आतंकवादियों का जो आश्रय स्थल है वो पाकिस्तानी है। मतलब हमने देखा, पूरे देश ने, विश्व ने देखा कि ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार, एक कहना चाहिए राक्षस, वो पाकिस्तान में पाया गया। तो
अमेरिका भी इस बात को मानता है कि हाँ, उसने अमेरिका ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि हम भारत के साथ हैं। तो कुल मिला के जोखिम तो किसी को मोल लेना ही पड़ेगा। आपको जोखिम इसलिए मोल लेना कि आप बाजू में हैं, आप पड़ोसी हैं। आपका पड़ोसी यदि खराब है तो आप चैन से कभी नहीं बैठ पाएंगे। तो जोखिम मोल लेना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए पूरा विश्व हमारे साथ है आज, और हमारे जोखिम की पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। प्यारे खान जी, अमित शाह ने एक बयान दिया था सुबह सुबह जब हमले के बाद ही कि भारतवासी चिंता न करें, वो एक मजबूत नेता के हाथ में, एक शक्तिशाली नेता है उनके पास, और वो शक्तिशाली बनाकर रखेगा और देश में किसी को कहीं भी किसी भी घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसी घटनाएं होती भी हैं तो उसका बदला लिया जाएगा। प्यारे खान जी, मेरा कहना ये है, जो आज पाकिस्तान में जाके इंडिया फौज ने, भारत की फौज ने जो हमला किया है, इसका अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी हरकत करता है तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, और पूरा देश मोदी जी के साथ है, और मोदी जी जो करेंगे उसका हर पूरा भारत देश समर्थन में। पर कश्मीर के मुद्दे पर कब साथ आएंगे आप लोग, प्यारे खान जी? अब ये बड़े इसका बात मैं जवाब में देना चाहूँगा एक पत्रकार की हैसियत से। देखिए, कश्मीर की जो समस्या है ना, वो वोटों की समस्या है, और ये वोटों की समस्या ये है कि आज पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश हमको आंखें दिखाता है। जिस दिन वोट की ये राजनीति देश में ख़त्म हो जाएगी, ये कश्मीर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे अटैक कश्मीर में हुआ, शहीद पुलवामा में हुए, हम कुछ कश्मीरियों को भारत में अन्य क्षेत्रों में मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये घटना बहुत कम हुई, ये हमारे देश की कहना चाहिए अंतरात्मा की पवित्रता है कि इतना सब होने के बाद कोई संप्रदाय दंगा माया नहीं भड़का, जबकि आक्षेप एक जाति विशेष पर लगते रहे हैं। लेकिन जाति विशेष भी हमारे यहाँ आक्रांता नहीं है। आप देखिए विश्व में कितने आतंकवादी हैं, बिल्कुल निसंदेह अधिकांश मुस्लिम क्षेत्र से आतंकवादी आते हैं, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि किसी भी आतंकवाद में कहीं भारत के मुसलमान का नाम नहीं आया। तो हमें ये बात समझना चाहिए, ये गंगा जमुनी तहजीब भारत की पहचान है। कोई भी मुसलमान देश विरोधी नहीं हो सकता, कोई भी हिंदू वो ज़्यादा प्रेम करता है देश को। ये पैमाना जाति से या धर्म से तय नहीं होता। मैं एक आपसे रोकना चाहूँगा आपको। महबूबा मुफ्ती ने अभी कल ही एक बयान दिया था कि अगर कश्मीर में 35A हटाई, उससे छेड़छाड़ की, तो कश्मीर के लोग के हाथ में झंडा देखना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ये तो वो कोई मुसलमान की प्रतिनिधि थोड़ी है। वो कोई अगर मुसलमानों की वो प्रतिनिधि हो तो फिर कश्मीर से बाहर चुनाव लड़के देख ले। वो आज चुनाव जो वो जीत रही है वहाँ पे, जो उनकी थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है, उसका कारण सिर्फ इतना सा है, ये कश्मीरी पंडित अब वहाँ है ही नहीं है, और वहाँ जो रह गए हैं उन पे आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। वरना क्या कारण है कि बहुत संख्या में मुसलमान युवा श्रीनगर का, कश्मीर का क्षेत्र का आज BSF में ट्रेनिंग ले रहा है, वो पुलिस में शामिल होना चाहता है, वो वैज्ञानिक बनना चाहता है। आज भोपाल में कुछ कश्मीरी छात्र यदि पढ़ने आए हैं तो क्या वो आतंकवादी बनना आए हैं? आतंकवादी बनने के लिए उन्हें कोई यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो एक राइफल उठा लेते और निशाना लगाना सीख जाते, वो आतंकवादी बन जाते। लेकिन नहीं, वो मुसलमान है, ये बात अलग है। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रद्रोही है। वो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई कहना चाहिए एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहता है। इसलिए वो हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू वाली बात नहीं है। और ये मुफ्ती और ये मोहम्मद इनके पिताजी हुए, ये सईद, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। इनका एक ही कैरेक्टर है, ये मतलब प्रश्न राजनेता है, इनको हर हाल में वोट चाहिए। इसके लिए कत्लेआम भी मचाना पड़ा तो ये मचा देंगी ये। प्यारे खान जी, आप विपक्ष जो है, आपकी पार्टी और सारा विपक्ष जो, और हाँ, मैं क्षमा सा मैं टोकना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम, हमारे APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे, लेकिन देश उनको सल्यूट करता है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है कि इस मिसाइल मैन के नाम से वो आदमी प्रसिद्ध हो गया पूरे विश्व के अंदर। और जब अटल जी की सरकार थी, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अटल जी, चाहे कांग्रेस, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा हो, आप देखिए जब वो बने तो पूरे पार्टियों का, पूरे संप्रदायों का उनको क्या शानदार समर्थन मिला, और आज भी मरने के बाद उन्हें याद किया जाता है। तो मुसलमान भी ऐसा नहीं है इस देश। तो प्यारे खान जी, जब पुलवामा हमला हुआ तो आपकी पार्टी और तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं सभी साथ आए, सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। वो तो आप उसके बधाई के पात्र हैं आप लोग, लेकिन क्या अब आगे भी इसी प्रकार अब कोई भी समस्या आती है तो क्या देश पूरा सरकार के साथ खड़ा है? और जो पत्थरबाज कश्मीर में हैं
तो क्या उनके कार्रवाई के लिए भी आपकी पार्टी और सारा विपक्ष साथ में आएगा? हमारी पूरी पार्टी मोदी जी के साथ है, अगर वो जो भी कार्रवाई करते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप साथ हैं। ये देश का मामला है, किसी पार्टी का नहीं। मोदी जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके बाद हम यहीं अपनी डिबेट को आराम देंगे। मोदी जी, जो LOC में जो घटनाएं, जो जैसे आज घटना हुई, उसके तुरंत बाद एक ड्रोन भी हमारे कच्छ की सीमा पर आया, जिसको सेना ने नेस्तनाबूद किया, और F-16 उनके विमान भी भारत की ओर आए, लेकिन उनको पीछे जाना पड़ा। तो क्या सोचकर वो पीछे गए, और क्या कहीं डर गए वो? उनको लगा ऐसा कि हम अभी इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं? नहीं, डर तो पाकिस्तान में उसी वक्त व्याप्त हो गया था जब मोदी जी ने ये कहा था कि हम किसी को छेड़ते नहीं और हमें कोई छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। और उन्होंने एक शब्द और कहा था कि पाकिस्तान इस बार बहुत बड़ी गलती कर गया है। देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमारे नेताओं ने ये तो कहा है हमेशा कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, माकूल जवाब दिया जाएगा। ये शब्द नहीं कहा गया कि पाकिस्तान इस बार बड़ी गलती कर गया है, जिसका प्रयासित करना अब उसके बस में नहीं रह गया है। यानी कि अब जो कुछ करना है भारत को करना है। आप ट्रंप का बयान देखिए। ट्रंप ने कहा, शायद अभी कहा था 48 घंटे पहले, भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी देश के तेवर को पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, ये सब भांप चुके थे कि इस बार बड़ी गलती हो गई है और इस बार जो है बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान की तो इससे ज़्यादा और क्या गंदी हालत होगी। कल तक वो कहता था कि हम अब पुराने वाले पाकिस्तान नहीं है, हम एटम चला देंगे और परमाणु चला देंगे। आज उसकी स्थिति ये हो गई है, संयुक्त राष्ट्र में वो एप्लीकेशन लिए खड़ा हुआ है कि भारत को समझाइए, भारत को समझाइए, शांति भी एक तरीका होता है। अरे इन्हें शांति कब से याद आने लगी? तो क्या होता है, एक श्लोक कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, छठे साठ्यम समाचरित। छठ के साथ छठ के समान व्यवहार करना ही शोभा देता है। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले थे। आज मोदी सरकार नहीं सही, इंदिरा जी के बाद अब मोदी जी ने पहचाना ये लातों के ही भूत हैं। और आज लातें चली है तो निश्चित है उनको, हम कह रहे हैं, सीमा से दूर, उनको लाहौर में छुपना मुश्किल हो जाएगा यदि जिस दिन सेना ने ठान लिया इसको नेस्तनाबूद कर देना है। ये तो हमारी भारत की सेना का एक मर्यादाएं हैं उसकी कि वो कभी भी दूसरे की जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहता, वो किसी का आक्रामक होना नहीं चाहता। हमारा देश सिर्फ इतना सा है, आप भी शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। हमारा एक घर तोड़ोगे, हम 4 घर तोड़ेंगे। शायद यही वजह उनके प्लेनों को सब पीछे हटना पड़ा है। यदि ज़्यादा वो अपनी हैसियत से बाहर निकलेंगे तो अब प्लेनों को पीछे लौटने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, उड़ा दिए जाएंगे अब की बार वो। अब प्लेनों को पीछे मुड़ने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में संसद में सेम के नारे लगते हुए देखे गए हैं और पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है, कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान जो है डरा हुआ है। और संसद में इमरान खान के विरुद्ध सेम के नारे लगाए। ये थे हमारे साथ मनमोहन मोदी जी और प्यारे खान जी। बने रहिए हमारे 7i न्यूज़ के साथ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।